बॉलीवुड में ढेरों फिल्में बनती हैं, ढेरों टॉपिक्स होते हैं, ढेरों मूड होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर, हॉरर और कॉमेडी वगैरह वगैरह बहुत सारे। वहीं अगर कॉमेडी की बात की जाए तो ओल्ड बॉलीवुड मूवीज से आज के दौर तक न जाने कितनी ही बेहतरीन मूवीज बॉलीवुड में मौजूद हैं। नए दौर की बात करें तो मुन्ना भाई, MBBS, दिल्ली वैली, 3 इडियट्स, भूल भुलैया, ओ माय गॉड, घोसला का घोसला, वेलकम वगैरह वगैरह बहुत लंबी लिस्ट है, हंगामा एंड ऑल दैट। इसी तरह अगर पुरानी मूवीज की बात की जाए तो अमोल पालेकर की छोटी सी बात, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की चुपके चुपके, संजीव कुमार की अंगूर, अमोल पालेकर की गोलमाल जैसी ढेरों मूवीज आपको मिल जाएंगी। वहीं बीच के दौर की बात करें तो साल 2000 की याद आती है एक मूवी हेरा फेरी। ये फिल्म साल 2000 में ही रिलीज हुई एक कॉमेडी मूवी थी जिसे नीरज बोरा ने लिखा था और प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। 31 मार्च 2000 को रिलीज हुई और फिल्म को मिक्स रिव्यू मिला था। 7.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने उस समय 17.8 करोड़ रुपए की कमाई की थी और हिट साबित हुई थी जबरदस्त तरीके से। इसलिए 2006 में इस फिल्म का सीक्वल भी रिलीज किया गया था, फिर हेरा फेरी, क्योंकि बाद के सालों में पहली फिल्म हेरा फेरी मूवी एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गई थी और इसे बेस्ट कॉमेडी मूवीज में से एक कहा गया। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा कराई गई एक ऑनलाइन पोलिंग में लोगों ने इस फिल्म को बॉलीवुड की ऑल टाइम द बेस्ट मूवी कहा था। लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड इस मूवी के डायलॉग्स ले लो, कॉमेडी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी सराहा था। और इसके अलावा आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि लालच बुरी बला है, और लालच पर बेस्ड अगर ऐसी ही दूसरी कहावतें होंगी तो उन्हीं कहावतों को पेश करती है ये मूवी हेरा फेरी। और इस मूवी का सीक्वल आया फिर हेरा फेरी, जो 3 किरदारों की जिंदगी पर आधारित है, एक राजू, दूसरा श्याम और तीसरा बाबू राव। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं इस मूवी के मेकिंग यानी कि बिहाइंड द सीन्स, शूटिंग सीन्स और लोकेशन जहां जहां इस मूवी को शूट किया गया था। याद रहे दोस्तों, जब राजू, श्याम और बाबू भैया तीनों एक बार फिर से गरीब और बदहाल होकर एक आलीशान बंगले से दोबारा चौल में शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें वो रहा करते थे। और ये चौल देख रहे हो ना, जी हाँ, यही वो चौल है जहां पर फिर हेरा फेरी के चौल वाले सीन्स को शूट किया गया था। अब आपको बता दें कि ये चौल है मुंबई के परेल एरिया में। वैसे इस चौल को सूरज बिल्डिंग कहा जाता है और इसी चौल में फिर हेरा फेरी मूवी के बहुत सारे सीन्स को शूट किया गया था यार। वैसे इसे देखकर आपको पहचानने में हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जैसे ये चौल मूवी में था ना, वैसे ही आप रियल में भी देख सकते हैं। सही बोल रहा हूं ना मैं? वैसे चलिए अब आपको वो घर भी ले चलते हैं जहां पे बाबू भैया, राजू और श्याम रहा करते थे। तो वीडियो में सामने जो घर दिखाई दे रहा है ना, यही वो घर था। याद है ना, जब परेश रावल का जॉनी लीवर के साथ में झगड़ा हो जाता है तो जॉनी लीवर वहीं ऊपर खड़े दिखाई देते हैं और परेश रावल वो सामने दिखाई दे रही सीढ़ियों के पास में खड़े रहते हैं। फिक्र मत करिए, सब कुछ दूर दूर से ही नहीं दिखाएंगे, नजदीक से भी नजारे करवाएंगे, बस थोड़ा सा धीरज रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब सामने वाली जगह को देखिए, याद आया, ये वही मैदानी जंग है जहां पर राजू और श्याम का महायुद्ध हुआ था। याद है ना? अरे अब क्योंकि फिर से तीनों करोड़पति से रोडपति बन चुके थे तो श्याम ने खाने का इंतजाम करने के लिए राजू का सूट बेच दिया था। जिसके बाद राजू और श्याम में जो तो मजेदार झगड़ा हुआ था वो इसी चौल में यहीं नीचे की तरफ में शूट किया गया था, जिसमें राजू कपड़े साफ करने वाली थपकी से और श्याम झाड़ू लिए हुए दोनों झगड़ा करते हैं। और झगड़ा करते हुए राजू श्याम से पूछता है कि कहाँ है मेरा कोट, बता, 1 पीस कोट था मेरा। और देखिए, ये वही चौल का ऊपरी हिस्सा है जहाँ से बाबू भैया चलाते हैं, अरे खोपड़ी तोड़ सारे का। जी हाँ, वैसे दोस्तों इस जगह पर आपको सिर्फ ये फर्क नजर आ रहा होगा कि मूवी में जो कपड़े धोने की जगह नजर आ रही थी उसी जगह पे यहाँ पे अब मैदान है। इसकी वजह ये है कि उसे सिर्फ मूवी की जरूरत के हिसाब से टेम्पररी तौर पर बनवाया गया था, जिसके बाद में उसे हटा दिया गया। वेल, अब सीढ़ियां भी देखिए जहाँ बाबू भैया पिज्जा वाले को चूना लगाने के बाद पिज्जा को एंजॉय करते हैं, है ना? साथ ही साथ जॉनी लीवर के साथ लड़ भी रहे होते हैं और फिर राजू और श्याम भी यहाँ पे आ जाते हैं। वैसे इस सीढ़ी पर यही एक सीन नहीं बल्कि कई सारे सीन्स और भी फिल्माए गए थे। जैसे राजू और श्याम से वसूली करने वाले आते हैं तो उस समय का वो सीन भी नीचे से ऊपर की तरफ शूट करते हुए इन्हीं सीढ़ियों पर फिल्माया गया था। और इन्हीं सीढ़ियों पर ऊपर से नीचे की तरफ का एक और सीन शूट किया गया था, जब गाड़ी से वसूली करने वाले गुंडे आते हैं और फिर उनको पकड़ के ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, कब तक यूं ही सीढ़ियों पर खड़े रहेंगे? चलिए अब यहाँ पे नजर डालिए इस चौल के ऊपरी हिस्से पर, यहाँ बने घर पर और इनके सामने के इस रास्ते पर। यहीं पर दोस्तों बाबू भैया अपनी धोती सुखा रहे थे और धोती सुखाने के लिए जॉनी लीवर से झगड़ा कर रहे थे। वैसे जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले नीचे से जो घर दिखाया था ना, जिसमें तीनों लोग रह रहे थे, वो घर यही है, यही पिंक कलर के दरवाजे वाला है। लेकिन दोस्तों इस घर को हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अब कोई रहता नहीं है, इसीलिए ये घर काफी समय से लॉक है। अब इसके बगल में ये देखिए, ये जो बराबर में घर दिख रहा है ना, ये वही घर है जिस घर में बाबू भैया, राजू और श्याम तीनों रात के समय चोरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि साथ वाले घर को भी हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते क्योंकि इस घर के बारे में बताया गया है कि ये भी काफी समय से बंद ही पड़ा हुआ है।
लगता है दोस्तों ये एक बार फिर से राजू, श्याम और बाबू भैया का इंतजार कर रहा है कि वो आएंगे, हमारे दरवाजे खोलेंगे और क्या। वेल, चौल के घरों के सामने के इस हिस्से को मूवी में कई बार दिखाया गया था। इसी तरह दोस्तों ये जो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है ना, दिख रही ना, हाँ पता है मुझे कि ये बिल्डिंग्स मूवी में थी ही नहीं, और हम भी नहीं कह रहे कि मूवी में थी। अब ये सामने जो बिल्डिंग्स नजर आ रही है ना, ये बाद में बन गई थी, क्योंकि दोस्तों मूवी को बने हुए 18 से 19 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है, कह सकते हैं तकरीबन 2 दशक। तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें तो बदल ही जाएंगी ना इतने लंबे अरसे में। बाद में मूवी में जो अगला सीन दिखाया जाता है ना, जिसमें तीनों लोग छत पर जाकर करोड़पति कैसे बना जाए इस बात की प्लानिंग करते हैं, वो सीन इसी छत पर फिल्माया गया था। याद है ना, जब उन लोगों में झगड़ा होता है और फिर नीचे फेंकने की बात करते हुए सीन दिखाया जाता है। तो आप देख ही सकते हो कि उस सीन में दिखाई गई बिल्डिंग यही सामने वाली बिल्डिंग है। वेल दोस्तों, चौल की सैर तो काफी हो गई यार, चारों तरफ से हो गई। चलिए अब आपको कुछ बाहर के सीन्स दिखाते हैं और उनकी लोकेशंस के बारे में भी जरा जान लेते हैं और उन पर भी एक नजर दौड़ा ही लेते हैं। अब दोस्तों ये जगह याद है ना? जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ हमारी मूवी के तीनों किरदार श्याम, राजू और बाबू भैया कंगाल होने के बाद चिटफंड वाली अनुराधा जी को पकड़ने के लिए आते हैं। और ये वही बार वाली जगह है जहाँ पर अनुराधा बार डांसर थी। अब जरा दूसरी तरफ नजर घुमाइए, ये बार के साइड का एरिया है जहां पर पप्पू यानी कि राजपाल यादव अपने गुंडों के साथ आते हुए नजर आते हैं। उस समय के कुछ सीन्स को यहाँ पे भी फिल्माया गया था। चलिए चौल भी निपट गई, बाहर के सीन्स भी हो गए, अब क्या बचा? अरे हाँ, चलिए आपको उस बंगले के दर्शन भी तो करा देते हैं जिस बंगले में हमारी मूवी के बेचारे किरदार कंगाल होने से पहले बड़े ही शान से और शानदार तरीके से रहा करते थे। और बंगले के इस फ्रंट को आप पहचान पा रहे होंगे, है ना? जब अनुराधा बाबू भैया, राजू और श्याम से पैसे लेने के बाद बाहर निकलती हैं, तो उस सीन को यहीं पर फिल्माया गया था। खैर, अब ये बताइए कि बंगले और बंगले के सामने बने इस स्विमिंग पूल को देखकर आपको क्या याद आता है? याद आया ना, इसी स्विमिंग पूल को बाबू भैया ने कुएं की तरह इस्तेमाल किया था और नहाने के लिए रस्सी डालकर पानी खींच कर नहाया था। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस बंगले में बॉलीवुड की कई और दूसरी मूवीज की सीन्स की शूटिंग की जा चुकी है। तो दोस्तों ये थी हेरा फेरी मूवी। और हाँ, एक चीज तो हम बताने ही भूल गए यार, बजट। जी हाँ, चलते चलते दोस्तों मूवी के बजट के बारे में भी जान लीजिए। पिछली मूवी जहां 7.5 करोड़ में बनी थी और उसने 17.8 करोड़ की कमाई करके हिट का ठप्पा लगवा लिया था, वहीं उसका सीक्वल यानी कि ये मूवी 18 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और ओवरऑल कमाई थी 70 करोड़ रुपए। इस तरह पिछली मूवी की तरह ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वेल, अगर इसकी कमाई से इधर इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग है 8.1। वेल दोस्तों, ये थे फिर हेरा फेरी मूवी के मेकिंग बिहाइंड द सीन्स, शूटिंग सीन्स एंड लोकेशंस। तो आपको ये मूवी कैसी लगती है और आपने इस मूवी को कितनी बार देखा है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इसी मूवी सीरीज की अगली मूवी हेरा फेरी पार्ट 3 आने वाली है। और जिस तरह फिर हेरा फेरी पहली मूवी का सीक्वल थी, उसी तरह से अब तीसरी मूवी यानी कि हेरा फेरी 3 दूसरी मूवी का सीक्वल होगी, जिसे नीरज बोरा डायरेक्ट कर रहे हैं और फिरोज नाडियाड वाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस बार भी मूवी में सुनील शेट्टी और परेश रावल तो नजर आएंगे, लेकिन अक्षय कुमार नजर नहीं आएंगे। इसी तरह अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम इसमें पहली बार नजर आएंगे। तो तीसरी मूवी कैसी परफॉर्म करेगी ये तो रिलीज होने के बाद पता चलेगा। और आपको क्या लगता है कि मस्त जाएगी या सुपर हिट जाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।